इंस्टाग्राम पर यह बात तेजी से फैल रही है कि जेन ज़ी शराब को ना कर रही है और खबरों के मुताबिक इसके चलते शराब उद्योग को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ये बात कितनी सच है? संक्षेप में कहें तो हाँ, इसमें कुछ सच्चाई है, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। उनकी जीवन शैली अब बदल गई है। अमेरिका और यूरोप में किए गए कई अध्ययनों ने इस मुद्दे को हाईलाइट किया है, जिसमें दिखाया गया है कि जेन ज़ी शराब से दूर रहना पसंद कर रही है। हर वीकेंड में या हर पार्टी में शराब पीने के बजाय कई युवा बिल्कुल भी शराब न पीने का विकल्प चुन रहे हैं। इस प्रवृत्ति को अक्सर सोबर क्यूरियस मूवमेंट कहा जाता है। युवा लोग कम शराब पीना या बिल्कुल भी शराब न पीना पसंद कर रहे हैं। वो संयमित और वर्तमान में जीना पसंद करते हैं। समय बदल गया है, खासकर पश्चिमी देशों में। हम जल्द ही भारत आएंगे। जेंजी कौन है? चलिए इसे स्पष्ट कर देते हैं। जेंजी में 1997 और 2012 के बीच जन्मे हुए लोग हैं। ये पीढ़ी स्वास्थ्य, योग, ध्यान और समग्र कल्याण पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है। 2026 में उनकी उम्र लगभग 14 से 29 वर्ष के बीच होगी। वे कम शराब क्यों पी रहे हैं? शराब उद्योग को अपना कारोबार सिर्फ जेन ज़ी पीढ़ी की वजह से नहीं खोना पड़ रहा है। इससे जुड़े कई कारण हैं। जेन ज़ी के कई लोग इस बात से अवगत हैं कि शराब नींद, मानसिक स्वास्थ्य, लिवर को प्रभावित कर सकती है और यहाँ तक कि कुछ बीमारियों के खतरे को भी बढ़ा सकती है। इसलिए वे शराब से दूर रहते हैं। 1970, 1980 और 1990 के दशक में जन्मी पिछली पीढ़ियां अक्सर अत्यधिक शराब पीती थी और तनाव से निपटने के लिए शराब का इस्तेमाल करती थी। लेकिन जेंजी शराब के सेवन से होने वाले दुष्परिणाम नहीं चाहती। इसके बजाय जेंजी के कई लोग अपना पैसा संगीत, चिकित्सा, ध्यान, योग, व्यायाम और अन्य स्वस्थ आदतों में खर्च करते हैं। ये जेंजी की मानसिकता को दर्शाता है। समय बदल गया है। इससे शराब के कारोबार में बिक्री कम हो गई है। पहले के समय में सोशल मीडिया इतना आम नहीं था। लोग कैमरे और भारी भरकम वीडियो रिकॉर्डर का इस्तेमाल करके खास पलों को कैद करते थे। अगर कोई व्यक्ति अत्यधिक शराब पीकर गिर जाता था तो ये घटना शायद ही कभी फैलती थी। लोग इसके बारे में गपशप कर सकते थे, लेकिन ये एक छोटे से दायरे से बाहर कभी वायरल नहीं होता। लेकिन अब सोशल मीडिया की शक्ति के साथ कोई भी चीज़ पल भर में विश्व स्तर पर वायरल हो जाती है, जिससे लाखों व्यूज़ मिलते हैं। यही एक और कारण है कि जेंजी के कई लोग शराब से दूर रहते हैं। शराब त्वचा और बालों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। कई युवा घूमने में, फिटनेस, त्वचा की देखभाल या शौक पर पैसा खर्च करना अधिक पसंद करते हैं। अब युवा शराब रहित नए विकल्पों को प्राथमिकता दे रहे हैं, जैसे कि मॉकटेल, बिना अल्कोहल वाली बियर और अन्य पेय पदार्थ, जो उन्हें शराब पिए बिना पार्टियों का आनंद लेने की सुविधा देते हैं। इससे शराब उद्योग प्रभावित हुआ है, लेकिन इसका एकमात्र कारण जेन जी नहीं है। पिछले 4 वर्षों में बिक्री में गिरावट और खरीदारों की संख्या में कमी के कारण कई शराब कंपनियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
कई कंपनियों को बाजार मूल्य में अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि जेंजी इसका मुख्य कारण नहीं है। इसका मुख्य कारण इन्फ्लेशन, शराब की बढ़ती कीमतें और बदलती जीवन शैली है। आजकल बुजुर्ग पीढ़ी के लोग भी कम शराब पी रहे हैं। इन सभी कारणों का इसमें योगदान है। हालांकि जेंजी भी एक कारण हो सकती है, लेकिन इन्फ्लेशन ही मुख्य कारण बनी हुई है। बढ़ती कीमतों ने लोगों की बाइंग पावर को कम कर दिया है। तो क्या भारत में शराब उद्योग भी इससे प्रभावित हो रहा है? नहीं, स्थिति अलग है। कई पश्चिमी देशों के विपरीत भारत की एजेंसी शराब को पूरी तरह से नकार नहीं रही है। पिछली पीढ़ियां, विशेषकर 1980 और 1995 के बीच जन्मे लोग अक्सर नशे में धुत होने तक सस्ती शराब पीते थे। लेकिन अब शराब की कीमतें बढ़ गई हैं। जेंजी के लोग प्रीमियम अल्कोहल पर खर्च करना और बड़ी मात्रा में पीने के बजाय विभिन्न किस्मों की छोटी मात्रा में शराब आजमाना अधिक पसंद करते हैं। इनकी कीमत अधिक होती है, लेकिन लोग अनुभव के लिए इन्हें थोड़ी मात्रा में खरीदते हैं। ये भारत की जेंजी की शराब पीने की संस्कृति को दर्शाता है। सस्ती शराब को बड़ी मात्रा में पीने के बजाय जेंजी नशे के बजाय अनुभव के लिए प्रीमियम पेय पसंद करते हैं। उन्हें कॉकटेल, बियर का आनंद लेना और समग्र अनुभव पर खर्च करना अच्छा लगता है। इससे भारत के शराब उद्योग को लगातार समर्थन मिलता रहा है। पहले कम लोग अधिक मात्रा में शराब पीते थे। अब जेंजी के लोग कम मात्रा में अलग अलग स्वाद आजमाना पसंद करते हैं, जिससे मार्केट को बढ़ने में मदद मिल रही है। दिलचस्प। हालांकि जेंजी एक कारण हो सकती है, लेकिन महंगाई ही मुख्य कारण है। दिलचस्प है ना?